सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी कक्षा में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक राजेंद्र कुमार पटेल। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे मशहूर नेता, प्रसिद्ध नेता जो है नाना साहब की पुत्री की बेटी देवी मैना को भस्म कर दिया गया। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से जो है नाना साहब जो थे उनको किस तरह से छोड़ करके भागना पड़ा कानपुर, और अंग्रेज आए और उसके पश्चात अंग्रेज़ों के आने के बाद क्या क्या हुआ आइए जानते हैं कि उन्होंने देवी मैना के साथ क्या किया। जल्दी जल्दी में जब वे भागे तो अपनी बेटी को ले जाना भूल गए नाना साहब। अब उनकी बेटी के साथ क्या हुआ इस भाग में जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पाठारंभ करने से पूर्व आप सभी को बता दूं कि आप सभी अपने पाठ्य पुस्तक, पेन और नोट कापी निकाल लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना भी मेरा वीडियो आ रहा है एक एक करके आप सभी वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद संपूर्ण पाठ, समग्र पाठ आपको समझ में आ जाएगा। और यदि किसी प्रकार से आपके मन में कोई सवाल है, कोई जो है पाठ समझ में नहीं आया, कोई शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया, सरलार्थ समझ में नहीं आया, प्रश्न उत्तर समझ में नहीं आया, तो आप मेरा जो व्यक्तिगत व्हाट्सअप नंबर है उसमें मुझे साझा कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए मैं लेकर के आया हूँ गद्यांश। जो है पहला गद्यांश है, उस बालिका ने बरामदे से लेकर के महल की रक्षा करेंगे, यहाँ तक का जो अंश है अभी हम देखते हैं। तो आइए इसका शब्दार्थ और सरलार्थ मैं आप लोगों को सरल शब्दों में समझाता हूँ। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। ठीक है, तो वो जो बालिका थी उसने अंग्रेज को गोले बरसाने से मना किया, और उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर, अल्प वयस अर्थात यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है कम उम्र। ठीक है, उनका जो आवाज़ था, उनका जो मुख था वो करुणा से भरा हुआ था, और उनका जो उम्र था वो अल्प वयस था अर्थात कम उम्र की थी वो जो बालिका थी। और सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। ठीक है, सेनापति जो कि उस महल को भस्म करने आए थे उनको भी कुछ दया आ गई। उसके पश्चात जो है सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। ठीक है, बालिका ने क्या सवाल पूछा सेनापति से कि क्या आप इस महल की रक्षा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगले गद्यांश में आइए अब हम देखते हैं सेनापति क्यों से लेकर के मकान की रक्षा कीजिए, यहाँ तक का जो है गद्यांश जो है आगे हम देखेंगे। तो आइए अगला गद्यांश देखते हैं। सेनापति ने कहा, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। सेनापति ने कहा। तो लड़की ने कहा, बालिका ने कहा, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। ठीक है, जब अब सवाल पूछे सेनापति ने बालिका से, तब बालिका ने उत्तर दिया कि अब आप बताइए कि इस मकान को गिराने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है। तो सेनापति जवाब दिए, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। वास स्थान अर्थात यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वास स्थान माने रहने का स्थान, विद्रोही अर्थात विद्रोह करने वाले। तो ये जो महल है ये किसका वास स्थान है। विद्रोही नेता जो है नाना साहब उनका वास स्थान है, और जो है सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। सेनापति ने क्या कहा कि ये जो महल है, ये विद्रोही नेता का वास स्थान है और इसको नष्ट करने की आज्ञा जो है सरकार ने दी है। तब क्या तर्क देती है, क्या जवाब देती है बालिका, देखते हैं। आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं। ठीक है, उनका क्या तर्क था जो महल गिराने के पीछे, जब बालिका ने तर्क दिया वो ये है कि आप के अपराधी वे हैं जो आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए थे जिन्होंने, और वे दोषी हैं। पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया। ठीक है, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाया वो दोषी हैं, और महल तो जड़ पदार्थ है, इस महल ने आपका क्या दोष
किया है। मेरा उद्देश्य इतना है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि यह मकान की रक्षा कीजिए। तो इस तरह से आग्रह किया बालिका ने। किससे आग्रह किया सेनापति से। तो जो तर्क दिया उन्होंने, वो क्या तर्क था कि आपके विरुद्ध जिन्होंने विद्रोह किया है वो आपके दोषी हैं, न कि ये जो महल है, जड़ पदार्थ है, वो आपके दोषी हैं। तो इस कारण से मैं चाहती हूँ कि आप इसकी रक्षा कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आने वाले पाठ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सेनापति सच में उस महल की रक्षा करते हैं या उस महल को तोप से छल्ली कर देते हैं, विध्वंस कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए मैं आप लोगों के लिए इस संस के लिए एक सवाल लेकर के आया हूँ। देवी मैना ने सेनापति को मकान न गिराने के लिए क्यों आग्रह किया? क्या कारण था कि उन्होंने जो है आग्रह किया सेनापति से कि इस मकान को, इस महल को जो है मत विध्वंस कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं मैं कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मेरा कहना है कि मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो के लिंक में जाइए, वीडियो देखिए, और कोई भी सवाल है तो मेरा जो व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप मुझे जो है सवाल पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।